जी कांग्रेस नहीं, आम जनता सड़कों पे आई है, आम जनता सफ़र कर रही है। कांग्रेस तो जरिया है उनके साथ देने के लिए। तो आम जनता कहाँ आ रही है सड़कों पर? जी आम जनता आई है, हम सब वो कर रहे हैं, सड़कों पे आए तभी तो धरना लगा है। धरना अकेले इंसान से तो नहीं लगता। पेट्रोल 500 हो जाए आएगा तो मोदी। सॉरी, जनता तो कह रही थी पेट्रोल 500 हो जाए आएगा तो मोदी। ये कहने की बात है ना, किसके मुंह से सुना अगला आपने? प्रधानमंत्री राहुल ये गांधी होगा। मोदी के अंधभक्त बोल रहे हैं ना। अगर जनता को दिक्कत होती पेट्रोल के दामों से, डीजल के दामों से, तो जनता आज यहाँ मौजूद होती, जनता आवाज उठाती है, जनता दोबारा उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं जिताती अगर कोई भी समस्या भाजपा से होती तो। देखिए महंगाई उनके सत्ता में आने के बाद से वो बढ़ा रहे हैं ना। जिस टाइम से इलेक्शंस के लिए प्रचार प्रसार किया जाता था, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल थी। ऑल ऑफ सडन उनके पास पावर आते ही महंगाई बढ़ गई। तो नाउ दे आर सीइंग ना, नाउ पीपल आर सीइंग लाइक व्हाट दे आर डूइंग। जिनको उन्होंने सपोर्ट किया वो देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? देश के जनता से हाथ से निवाला छीन रहे हैं, वो छड़ से छतें हटा रहे हैं। सिलेंडर्स का देखिए पैसा बढ़ा के, डीजल पेट्रोल का पैसा बढ़ा के, दूध जो बेसिक चीज़ है, जो बच्चा है, जो हमारे देश की नींव है, नींव को ही कमज़ोर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। तो फिर क्या करेंगे वो देश के लिए? आप यहाँ पर फर्क गिनवा रहे हैं, हर जगह यहाँ पोस्टर लगा के 2014 का और यहाँ 22 का फर्क गिनवा रहे हैं। फर्क साफ है तो इनकम का भी सोर्स आप गिनवाइए ना, कि उस टाइम क्या इनकम थी अब क्या इनकम है। तो महंगाई थोड़ी तो तब बढ़नी चाहिए ना उस मामले में। देखिए इनकम तो क्या थी क्या नहीं थी ये तो आप लोग बेटर जानते हैं मुझसे। लेकिन अभी आप देखिए ना, वो लोग पावर में आए तो उन्होंने क्या कितना रोजगार दिया है, कितनी जो महिलाओं को सुरक्षा दी है। आज के टाइम पे कोई भी लड़की घर से बाहर सेफ निकल सकती है? नहीं निकल सकती। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पावर में आई है तो मुझे नहीं लगता मेरे देश की बहनें, माताएं या बेटियां सुरक्षित हैं। कहने के लिए तो बहुत बातें होती है सर, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है। कहने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, कल देखिए बुर्ज खलीफा पे जाके रजनी चौधरी लिखा आएगा, क्या आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, आप कह रही हैं बीजेपी को लेकर, आपने जो हमला बोला, क्या महंगाई एक मुद्दा है जिसके उसमें आप विरोध कर रही है बीजेपी के, और भी मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत है बट महंगाई इज़ अ बेसिक थिंग। जो एक देश चलाने के लिए, एक आप भी यहाँ पे खड़ी हैं, आपको खड़े होने के लिए क्या चाहिए? एक पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना चाहिए ना, बेसिक थिंग्स चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच दे हैव लुक इन टू इट। तो बेसिक चीज़ों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं पहले, कि एटलीस्ट ये चीज़ें देखो। शायद हमारा धरना करने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना नहीं है। बस ये है कि ये जो हो रहा है, ये जो भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं ना, बेसिक चीजों में तो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स भी आते हैं। यस 5 एवरीथिंग किलो राशन दे रही है, आवास योजना के तहत घर दे रही दे है। रहे वो तो भी यहाँ पे कहाँ है? basic things यहाँ पे हैं। कहाँ है? यहाँ पे कहाँ है ना? केवल यूपी में खाना खिलाने से देश चल जाएगा? आप मुझे ये बताइए। अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं, उनकी फेवर में बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो दे रहे हैं, तो यहाँ पे कौन खिलाएगा? यहाँ के बच्चों को मरने दें फिर हम, बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए सर मुझे। हाँ जी, कौन सी फ्री है सर? मैं झुग्गी झोपड़ियों से आई हूँ सर, मैं नीमड़ी वार्ड से। वहाँ पे लोगों के पास पानी का बिल डबल ट्रिपल होता है, एक एक महीने का 2,500-3 हज़ार बिल आता है। आप मुझसे पूछिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट में बात कीजिए ना सर। बोलने के लिए तो लोग क्या क्या बोलते हैं, बोली हुई बातों पे मत जाइए। जो झुग्गी झोपड़ी है ना, आज उनके ऊपर सर पे छतें हैं ना, वो कांग्रेस ने दी है। आप किसी भी आदमी से वहाँ जाके पूछ सकते हैं, कांग्रेस ने छतें दी है। इनकी तरह जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी कर रही है ना, निवाला छीन रही है, आज से निवाला नहीं छीना। महिलाओं को दिक्कत होती थी, केजरीवाल ने 21 बार खुलवाए, कितनी सुविधा की महिलाओं के लिए, इसको क्या कहेंगे? सर पिंक बार कौन सा बार क्या खुलवाया? ये खुलवाने से नहीं होता है ना। सुरक्षा के लिए क्या किया ये बताइए। कोई महिला आज के टाइम पे सुरक्षित है? कितने रेप के आए दिन आते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए। क्या कांग्रेस के समय पर नहीं थी क्या ये सारी चीजें? तो कांग्रेस के समय पर कांग्रेस के टाइम पे थी। या आप रेट गिनवाएंगे कि इतनी परसेंटेज कम थी, इतनी नहीं, ज्यादा रेट्स नहीं गिनाए जा रहे। अभी वो आगे वो जो कह रहे हैं ना कि हमने ये किया वो किया, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? आप जो पावर में आ रहे हैं उसके बाद कुछ कर रहे हैं, उसके बाद बेनिफिट क्या है ना? आप ये बताइए। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, उसका अगर बेनिफिट नहीं है तो आपको बंद करना चाहिए ना। केवल दिखावे के लिए, अपने राजनीतिक उसमें बेनिफिशियल होने के लिए आपको नाम नहीं डालना चाहिए ना कि हमने ये खुलवा दिया। ऐसा नहीं लगता जनता नकार रही है कांग्रेस को? जनता कांग्रेस को ना नकार सकती है ना नकारेगी। 137 साल पुरानी कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस जनता की बनाई हुई है, वो हमेशा थी, है और रहेगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ प्रियंका जी को बड़ा गर्व था, मात्र गर्व था नहीं, सॉरी, आई वुड लाइक टू स्टॉप यू देयर। गर्व था नहीं, गर्व है, गर्व हमेशा रहेगा। भारत की लड़की, भारत की जो है ना औरत, इंदिरा गांधी जी ना, उन्होंने देश चलाया था, लड़की थी वो। तो लड़की देश चलाएगी, सब कुछ करेगी। मोदी जी परिवारवाद को लेकर घेर रहे हैं लगातार रोज।
सर परिवारवाद की बात की जाए, हम योगी जी की बात करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते थे ना, जाके पूजा पाठ करें ना, राजनीति में क्यों उतरे? देश के लिए काम अगर करना चाहते हैं, क्या मंदिरों में बैठ के काम नहीं कर सकते? सीएम बन के नहीं, सीएम बन के ही काम होंगे क्या? आप मंदिर में, आपके मन में भावना होनी चाहिए ना देश सेवा की। ऐसा तो है नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन के देश सेवा की काम कर सकते हैं। बड़ी अच्छी से कर रहे हैं, वो मंदिर का भी मठ भी संभाल तो फिर हमारे ऊपर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं ना कि राजवाद, ये बात, परिवारवाद? आप अपनी तरफ झांकिए ना, दूसरी की तरफ बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपराधियों पर नहीं, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। मैं बोलती हूँ आप उस मानसिकता को रोकिए ना। अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं, आपके बीवी बच्चों या बहनों के सर से छत छीन ली जाए, क्या उससे आपकी मानसिकता चेंज होगी? इंडियन लॉ को चेंज किए ना आप। घर के ऊपर से छत छीनने से, गुंडागर्दी करने से, गुंडा राज लाने से काम नहीं चलेगा। आप सरकार में, आप राजनीति कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। योगी जी तो अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी नहीं गए। कितने राज्य हैं जहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार? तमाम कोशिश है उनको भी हटाने की, फिर कांग्रेस का क्या अस्तित्व रह जाएगा? कांग्रेस का अस्तित्व देखिए खत्म ना था, ना कोई कर सकता है। बोलते ना गुड डेज और बैड डेज, नाउ वी आर फेसिंग सम बैड थिंग्स। तो एक अंधकार के बाद सवेरा आता है। बैड थिंग्स के कारण होते हैं। नहीं, कोई कारण नहीं, अभी अंधभक्ति चल रही है ना, सबको यही दिखाया जा रहा है ना, ये धार्मिकता के नाम पे वो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके देश को अलग किया जा रहा है। कांग्रेस जो लगाती है आरोप, वो ये लगाती है कि मीडिया जो है, मीडिया को खरीद लिया, या जी जी मीडिया जी उसको जी दिखा जी रही जी है। जी कुछ मीडिया के ही लोग हैं जो वकील बने बैठे हैं, जहाँ पर कि बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को बोलना ही नहीं पड़ता ना। अभी आप देख लीजिए, कांग्रेस से बोलने वाले केवल मैं हूँ, लेकिन बीजेपी और आम आदमी का सपोर्ट ऑलरेडी है। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज बिकाऊ, बट देयर आर सम पीपल, देयर आर फ्यू। सवाल करना बेकार हो जाता है। नहीं, सवाल करने की बात नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ वकालत करने के लिए। सवाल मत की, सवाल के लिए नहीं रोका जा रहा, आप उनकी वकालत मत कीजिए बैठ के। बोलते हैं राजस्थान, गुजरात पे बोलते हैं, यूपी पे बोलते हैं, राजस्थान में कोई घटनाक्रम हो जाता है तो नहीं बोलते। एक दलित व्यक्ति की मुंह से रखने के कारण मार दिया जाता है, आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बोलता उस पर, क्योंकि आपकी सरकार है वहाँ पे। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए बोला जाता है। अब अन्ना हजारे आए थे, गांधी जी की वजह से आए थे, पोस्टर लगा के। भगवंत मान जी सब ये आम आदमी पार्टी में आए, उन्होंने सत्ता में आते ही क्या किया? सबसे पहले गांधी जी की फोटो हटाई। दलित को मारना, मैं नहीं कह रही कोई छोटी बात है, ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत संवेदनशील चीज़ है, इन पे मैं टिप्पणी करने लायक कुछ नहीं हूँ। जो बड़े जी जी जी, इसको मारना छोटी चीज है। मैं कह रही हूँ ये संवेदनशील बातें हैं, इन पर मैं नहीं बोल सकती, मैं बहुत छोटी हूँ इन मामलों में टिप्पणी करने के लिए। लेकिन जो क्या गांधी जी का पोस्टर हटाना क्या अच्छी बात है? क्या ये चीज़ गलत नहीं है क्या? आप जिनके थ्रू, जिनका सपोर्ट लेके, जिनका नाम लेके, जिनको अपनी बैकबोन बना के सत्ता में आए हैं, उनको हटाना अच्छी बात है क्या? वही बात है ना, अगर ये दलित की घटना अगर यूपी में हो जाती तो आप कांग्रेसी बवाल कर देते, लेकिन अब शांत बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस के राज में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। शांत कोई नहीं बैठा, हर चीज़ का टाइम होता है, सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है।